नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित है। इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। 4 विकल्प है। इसमें सही विकल्प है राज्यों का समूह है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। दूसरा प्रश्न, संविधान के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? 4 विकल्प, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। इसमें सही विकल्प है अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। तीसरा प्रश्न, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। 4 विकल्प। इसमें सही विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? 4 विकल्प, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दमन एवं दीव, गोवा, पुडुचेरी। गोवा सही विकल्प। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत जबकि शेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित है। पांचवा प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 4 विकल्प, 67वां, 69वां, 68वां या 70वां। 4 संविधान संशोधन विकल्प के रूप में बताए गए हैं। इसमें सही विकल्प है 69वां। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया।
साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया है। छठा प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? 5वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची या प्रथम अनुसूची? 4 विकल्प। इसमें सही विकल्प है प्रथम अनुसूची। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है, अतः भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु प्रथम अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा, यानी पहली अनुसूची में संशोधन आवश्यक रूप से होगा, तभी नए राज्य का सृजन किया जा सकता है। 7वां प्रश्न, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें या स्थान आरक्षित है? 4 विकल्प। 25 सीटें, 30 सीटें, 20 सीटें या 15 सीटें? इसमें सही विकल्प है 20 सीटें। संविधान के अनुच्छेद 81, 31वें संशोधन 1973 तथा गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 331 के अधीन राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व न होने पर 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। इस प्रकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 अर्थात 530 प्लस 20 प्लस 2 हो सकती है। तो इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। 8वां प्रश्न, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत या 42वें संशोधन के अंतर्गत? सही विकल्प है 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नवा प्रश्न, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? 4 विकल्प, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम या कश्मीर? सही विकल्प असम। उल्फा ULFA उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। परेश बरुआ तथा अन्य द्वारा वर्ष 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना है। और 10वां प्रश्न, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 4 विकल्प, 1947 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में
या 1966 ईस्वी में? सही विकल्प है 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।